भारत इतनी पवित्र भूमि है जिसमें विचरण के लिए देवता भी तरसते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग की परी को स्वर्ग में निवास करते हुए बहुत समय हो गया था। अरे, मेरा स्वर्ग में अब मन नहीं लगता। मेरा मन कुछ समय तक स्वर्ग से बाहर रहने का हो रहा है। मैं क्यों न अब पृथ्वीलोक जाऊं? परंतु इस भेष में जाना ठीक नहीं, अतः मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा। परी ने एक व्यापारी का रूप बनाया और सोने चांदी से बनी बैलगाड़ी अपनी माया से बनाई और चल पड़ी जंगलों के रास्ते पृथ्वी की शोभा देखते हुए। अरे वाह, पृथ्वी का नजारा तो स्वर्ग से भी बढ़िया है। कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं और कितना मनमोहक दृश्य। यही देखते देखते व्यापारी जंगल मार्ग से जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। अरे, ये क्या हुआ? मेरी गाड़ी का पहिया अचानक कैसे टूट गया? उतर कर आसपास देखता हूं, कोई है क्या जो पहिया सही करने में मेरी मदद कर सके? तभी व्यापारी को सामने से एक शिकारी आता हुआ दिखता है। लगता है कोई शिकारी है। ऐसा करता हूं, इसकी परीक्षा लेकर देखता हूं कि यह कैसा इंसान है। क्या पृथ्वी पर लोग ईमानदार होते हैं या बेईमान? व्यापारी गाड़ी छोड़कर एक किनारे बैठ गया। अरे, ये सोने चांदी की गाड़ी किसकी है? जरा पास चलकर देखता हूं। पास में जाकर देखा तो व्यापारी भी दिखा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भाई। यहां क्षेत्र ठीक नहीं है। आपको अकेले इस मार्ग से नहीं जाना चाहिए। भाई, अब तो आ गया हूं, किंतु आगे जाने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य, बताइए क्या मदद करूं आपकी? क्या पास के गांव में कोई पहिया सुधारने वाला बढ़ाई मिल जाएगा? जी, मिल सकता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, मैं पास के गांव से मैं बढ़ाई को ले आऊं। तब तक आप यही मेरी गाड़ी एवं धन की रक्षा करना। ठीक है, तुम बढ़ाई को ले आओ, जब तक मैं तुम्हारी गाड़ी की देखभाल करूंगा। व्यापारी बढ़ाई को लेने के लिए निकल पड़ता है और पास के गांव में कुछ ही देर में पहुंच जाता है। शाम हो गई और रात हो चली थी, परंतु व्यापारी नहीं आया। शिकारी को अपनी बूढ़ी मां की याद आई, जो रात होने पर ना देख सकती है और ना ही खाना बना सकती है। उसने अपने कुत्ते से कहा, तुम यहीं रहकर इस गाड़ी और धन की रक्षा करना। जब इसका मालिक आकर तुम्हें जाने को कह दे, तब घर आ जाना। अपने मालिक की बातों को सुनकर कुत्ते ने गाड़ी के चारों ओर घूमकर पहरा देना शुरू कर दिया। शिकारी घर चला गया। व्यापारी भी आधी रात तक बढ़ाई को ढूंढता रहा। बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन मुझे अभी तक बढ़ाई नहीं मिला। चलो, आगे एक और घर दिखाई दे रहा है, इसमें जाकर पूछता हूं, शायद मुझे बढ़ाई मिल जाए। अजी, कोई है घर में? सुनिए, कोई है घर में? हाँ भाई, क्या हुआ? क्या काम है? मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया है, उसे ठीक करवाना है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? क्या अभी रात में ठीक करना है? हम क्यों ना सुबह आपकी गाड़ी ठीक करने चलें? अरे भाई, गाड़ी अभी ठीक करनी है। गाड़ी में बहुत कीमती सामान है। ठीक है, मैं आता हूं। बढ़ाई मान जाता है और दोनों साथ चल देते हैं। आधी रात को जब व्यापारी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा शिकारी वहां नहीं था। वहां कुत्ता गाड़ी के चारों ओर घूमता हुआ पहरेदारी कर रहा था। व्यापारी कुत्ते की वफादारी से प्रसन्न हुआ। अरे, पृथ्वी पर इंसान से ज्यादा तो जानवर वफादार है। चलिए भाई, आप मेरी गाड़ी के पहिए को ठीक कर दो। बढ़ाई पर अपनी गाड़ी सुधरवाकर कुत्ते के साथ शिकारी के गांव पहुंचा। सुबह होने वाली थी। व्यापारी ने कुत्ते को आगे भेज दिया और परी ने अपना रूप धारण कर लिया और शिकारी के घर में पहुंच गई। शिकारी कुछ ढूंढ रहा था, नहीं मिलने पर रोने लगा। अरे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मेरा पूर्वजों का दिया धनुष बाण खो गया है। मेरी वही एक संपत्ति है। तुम रोना बंद करो, मैं ढूंढ देती हूँ। परी ने सबसे पहले सोने का धनुष बाण दिया। क्या ये है तुम्हारा धनुष बाण? नहीं, ये धनुष मेरा नहीं है। फिर परी इधर उधर ढूंढती है और जादू से चांदी का धनुष बाण लाकर दिखाती है। क्या ये है तुम्हारा धनुष बाण? यह भी मेरा धनुष बाण नहीं है।
फिर परी ने उसका असली धनुष बाण लाकर दिया। क्या ये है तुम्हारा धनुष बाण? शिकारी ने शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक ले लिया। कुत्ते तथा शिकारी की ईमानदारी देखकर परी ने कहा, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिकारी के नहीं मांगने पर भी परी खुद ही उसकी मां को आंखों की ज्योति तथा शिकारी को सोना चांदी से भरी गाड़ी देकर परी उड़ गई।